हेलो जो आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे बोल रहा है कि पास्टन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे बताना है। और रिवर कांस्टेंट आपको यहाँ पे ये लेना है सेंटीमीटर में। अब देखो पास्टन श्रेणी बोला है मतलब n1 किलो जो आपके पास हमारे पास 3 हो जाएगी, क्योंकि लाइमन बार्मर पास्टन। प्रथम रेखा बोला है तो n2 आपके पास बचो एक ऐड करना है, तो आपके पास यहाँ पे देखो प्रथम रेखा में आप n1+1 करोगे, द्वितीय रेखा में n1+2 करोगे, तृतीय रेखा में आप n1+3 करोगे, तो यहाँ पर आपके पास बचो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, हमारे पास 1/λ इक्वल टू आपके पास होता है बच्चों r z स्क्वायर और 1/n1 के स्क्वायर, जो कि आपके पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होता है आपके पास 16 हो जाएगा। अब 1/λ आपको निकालना है, r आपके पास 109700 आपको दिया ही है बच्चों। पार्शियल स्टडी बोला है तो ये हाइड्रोजन के लिए होता है, हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रम लाइन होते थे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास यहाँ पे हमारे पास 16 × 9 है ना। आप ऐसे 16 × 9 लघुत्तम ले लो, ये 9 से 100 और ऊपर से 9 मतलब 16 - 9 आपके पास ये बनेगा 7, आपके पास ये सॉल्व हो गया। तो लेमडा आपको यहाँ पे निकालना था बच्चों, देखो लेमडा इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 9 और नीचे डिवाइड में 7 × 1097700 आपके पास निकल के आएगा। इसको आपको सॉल्व करना था, आंसर बच्चों आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाता। तो कैलकुलेशन थोड़ा बच्चों आपको यहाँ पे लंबा दिख रहा होगा, हमें आर्मस्ट्रांग में जवाब देना है। ये यूनिट आपके पास सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो आप ध्यान रखना बच्चों, एक आर्मस्ट्रांग में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आपके पास हुआ करता है। तो उस फॉर्म में आप इसको जवाब दोगे तब आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे राउंड फिगर करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो आंसर बच्चों आपके पास हमारे पास यहाँ पे निकल के आपके पास आ जाएगा। अब इसको जैसे हम मैं सॉल्व करता तो 16 × 9 मतलब 144 हो जाता, और 144 को बच्चों मुझे यहाँ पे भाग देना था कितना, 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये 109700 आपके पास हो रहा है। ये वैल्यू आपके पास बच्चों हमारे पास कुछ आपके पास देखोगे तो 0.0000 4 जीरो है और 1875 आपके पास आ रहा होगा। अब मुझे आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10⁻8 चाहिए माइनस, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर अगर मैं डेसिमल की तरफ शिफ्ट करूंगा बच्चों तो 1875 इंटू 10⁻⁻8 चला जाएगा, और इसी को मैं 1875 आर्मस्ट्रांग बोल सकता हूँ। तो ये आपके पास बच्चों हमारे पास आप वापस से एक बार इस चीज़ को देखो, है ना। ऑप्शंस में हमारे पास कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमें कितने नंबर में चलना है बच्चों, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलना है। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर एक जीरो नहीं आएगा, मतलब ये आपके पास एक्चुअल में ऐसा आना चाहिए था 0.0001875 और ये 24 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करो, देखो हमें 10⁻⁸ चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जाओगे तो 18752 10⁻⁸ होगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। 1875 उसने जीरो लिया है तो ठीक है, 520 मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत कम अंतर है, तो ये आर्मस्ट्रांग आपके पास आएगा, तो ये आपके पास क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बस उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होती है। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाएंगे। थैंक यू।